Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we will continue our sixth chapter, Major Landforms of the Earth. Take out page number 42. 42 पेज नंबर पे हम पढ़ रहे थे प्लेटूज के बारे में. ठीक है, कल हमने देखा था माउंटेन्स. माउंटेन्स आर ऑफ 3 टाइप्स: फोल्ड, ब्लॉक एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स. ये 3 माउंटेन्स के बारे में हमने पढ़ा था. आज हम देखेंगे प्लेटूज. प्लेटूज क्या है? वो भी एक माउंटेन की तरह ही होते हैं, लेकिन जिस तरीके से माउंटेन्स का जो टॉप है, जो हाइट है, उस पर क्या होती है? पीक होती है ना. पीक मीन्स चोटी, इस तरीके से. लेकिन जो प्लेटूज होते हैं उनका सरफेस जो होता है वो भी फ्लैट होता है, और ऊपर से जो पार्ट होगा वो भी कैसा होगा? फ्लैट सरफेस ही होता है. ठीक है, उसका जो सरफेस है वो भी कैसा होता है? फ्लैट होता है, और टॉप जो है वो भी फ्लैट होगा. ए प्लेटू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड. इट इज फ्लैट टॉप टेबल लैंड. इसे क्या कहा जाता है? प्लेटूज जो होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? टेबल लैंड कहा जाता है. अबव द सराउंडिंग एरिया, कि सपोज कोई सराउंडिंग एरिया है, उस एरियाज के पास में ये प्लेटूज जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, इन्हें टेबल लैंड कहा जाता है. ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? टेबल लैंड. ए प्लेटू में हैव वन और मोर साइड्स विथ स्टीप स्लोप्स. कि प्लेटूज जो होते हैं उनमें 1 to मोर साइड्स, इनके जो साइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. जैसे माउंटेन्स में सिर्फ ये 2 साइड्स होते हैं, उसी तरीके से प्लेटूज जो होते हैं इनके बहुत सारे साइड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एंड the height of plateaus often varies from few hundred meters to several thousand meters. कि जो हाइट है वो अलग अलग होती है, यानी कि ये नहीं है कि सभी जो प्लेटूज है सबकी हाइट एक जैसी, यानी कि यहाँ से इसकी हाइट अलग है, यहाँ से इसकी हाइट अलग होगी, यहाँ से इसकी हाइट अलग होगी. तो इसकी जो हाइट है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है. प्लेटूज लाइक माउंटेन्स में बी ओल्ड और यंग. कि प्लेटूज जो होते हैं वो यंग भी हो सकते हैं और ओल्ड भी हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि वो तुरंत, मतलब कि प्रेजेंटली हम उसे तुरंत बनाया जा सकता है, बल्कि ये पुराने भी होते हैं. बहुत पुराने प्लेटूज जो है वो भी देखे जाते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो यंग होते हैं, नए होते हैं. द डेक्कन प्लेटू इज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेटू. कि इंडिया के अंदर जो डेक्कन प्लेटू है वो बहुत ओल्डेस्ट प्लेटू है. द ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन केनिया, the Tanzania and Uganda and the Western Plateau of Australia are other examples. ये जो अभी हमने नाम पढ़े हैं, ईस्टर्न अफ्रीका प्लेटू, तंजानिया, युगांडा, वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं प्लेटूज के. द तिब्बत प्लेटू, फिगर 5.1, पेज नंबर 31. आप देखो पेज नंबर 31 पर फिगर 5.1 पर आप देखोगे द तिब्बत प्लेटू. यहाँ देखो इस मैप के अंदर आपको कहीं पर भी तिब्बत प्लेटू दिखाई दे रहा है? सी लेवल पर तिब्बत प्लेटू. ये देखो, जो एशिया का जो कंटिनेंट है इसमें तिब्बत प्लेटू है. एशिया का जो कंटिनेंट है इसमें ये तिब्बत प्लेटू दिया हुआ है. इस तिब्बत प्लेटू को आप देखो कि ये जो तिब्बत प्लेटू है ये इज द हाईएस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड. यानी कि ये सबसे हाईएस्ट प्लेटू है वर्ल्ड में. इसकी हाइट जो है वो कितनी है? 4000. इसकी हाइट कितनी है? 4000 to 6000 मीटर अबव द मीन सी लेवल. ये देखो आपका जो सी लेवल है, उस सी लेवल से इस प्लेटू की जो हाइट है वो है 4000 to 6000. 6000 मीटर इसकी हाइट है. किसकी? तिब्बत प्लेटू की. प्लेटूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट. जैसे कि माउंटेन्स हैं वो रिवर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं हमारे लिए, और भी मेनली अदर पर्पज़ है. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना, वाटर से इरीगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड होना, रिजर्वॉयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होना.
उसी तरीके से ये जो प्लेटूज हैं दे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर अस. दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट. इनमें मिनरल्स जो है बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. As a result, many of the mining areas in the world are located in the plateau areas. मिनरल्स जो निकाले जाते हैं, मिनरल्स कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं. आयरन, कोल, स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, मिनरल्स हैं. जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो सब क्या है, मिनरल्स है. सभी चीज़ें मिनरल से बनी हुई है. लेकिन ये वो मिनरल्स हैं जो क्या किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस से निकाले जाते हैं. ठीक है, ये इजीली हमें ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे. इन्हें क्या किया जाता है, माइनिंग प्रोसेस के द्वारा इनको निकाला जाता है अर्थ सरफेस से. ठीक है. इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटू एरियाज. द अफ्रीकन प्लेटू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग. जैसे कि अफ्रीकन प्लेटूज जो है वो किसके लिए फेमस है, गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए. इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल, मैंगनीज आर फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटू. कि इंडिया के अंदर आयरन, कोल और मैंगनीज मिनरल्स are present in Chota Nagpur plateau. In the plateau areas, there may be several waterfalls as the river falls from a great height. जैसा कि हमने माउंटेन्स में देखा कि मोस्टली रिवर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही प्लेटूज में भी बहुत सारे रिवर्स जो हैं वो फ्लो होते हैं और उनसे क्या बनता है, वाटरफॉल बनता है. वाटरफॉल जानते हो ना, झरना जो होता है पानी का, है ना. In India, the Hundra Fall in the Chota Nagpur Plateau on the river Subarnarekha and the Jog Falls in Karnataka are example of such waterfall. Waterfall India के अंदर कहाँ कहाँ है, छोटा नागपुर प्लेटू और कर्नाटका के अंदर. The lava plateau are rich in black soil that are fertile and good for cultivation. कि लावा प्लेटू जो है वो उसमें कौन सी सॉइल प्रेजेंट होती है, ब्लैक सॉइल. और ब्लैक सॉइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है. और कल्टीवेशन मीन्स जो खेती वगैरह करते हैं, एग्रीकल्चर जो करते हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कौन सी, ब्लैक सॉइल. Many plateaus have seen spot and are of great attraction of tourists. कि बहुत से प्लेटूज ऐसे हैं जिसको देखने के लिए अलग अलग टूरिस्ट जो होते हैं वो आते हैं देखने. ठीक है, तो अब आया आपको प्लेटूज समझ में, प्लेटूज आया आपको समझ में. यस डेविड, आपको आया समझ में प्लेटूज? यस मैम. चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पेज नंबर 43 पर, प्लेन्स. ठीक है, प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड. कि अभी तक तो हम पढ़ रहे थे माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, लेकिन अब प्लेन एरिया हम देखेंगे. प्लेन कैसे होते हैं, जैसे जो फ्लैट लैंड है, हमारा जो पर्टिकुलर लैंड हमें दिया गया है वो क्या कहलाएगा, प्लेन्स कहलाता है. ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन्स. प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड. They are generally not more than 200 meter above mean sea level. Some plains are extremely level, other may be slightly rolling and undulating. Most of the plains are formed by river and their tributaries. कि mostly जो plains है ज़्यादातर या तो वो अपने आप बनी हुई होती है, नेचुरली जो ऑकर होते हैं, और या फिर जो रिवर्स होती है, बारिश होती है, बारिश का जो पानी होता है उससे जो बने हुए होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्लेन्स होंगे. आप देखोगे कि मोस्टली जो रिवर फ्लो हो रही है, रिवर के साथ क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें सॉइल भी प्रेजेंट होता है, सेडिमेंट्स प्रेजेंट्स होते हैं. सेडिमेंट्स मीन्स पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े प्रेजेंट होते हैं. जब रिवर फ्लो कर रही होती है तो ये सारी चीज़ें इसके साथ चलती है. जैसे ही ये पानी, बारिश का पानी जो है फ्लो के आगे चला जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, सॉइल रह जाएगी ना, सॉइल रह जाएगा. तो ये जो एरिया कहलाता है ये क्या कहलाता है, प्लेन कहलाता है, प्लेन्स कहलाएगा. ठीक है, ये क्या कहलाएगा, प्लेन्स कहलाएगा. द रिवर some other may be slightly rolling and undulating. Most of the plains are formed by river and their tributaries. Tributaries क्या होती है, एक ही रिवर, कोई रिवर फ्लो हो रही है. मैम क्लास कौन सी है? आप कौन से क्लास में हो बेटा? मैं 5th क्लास में है.
ये 5th क्लास नहीं है, ये 6th क्लास है। ओके मैम। कोई भी रिवर फ्लो हो रही है, इस रिवर से, जैसे कोई रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ बीच में कुछ आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये रिवर यहाँ से फ्लो होने लग जाएगी, इसका कुछ पानी इधर से निकलने लग जाएगा। फिर यहाँ कुछ आ गया तो इसका पानी इधर से निकलने लग जाएगा, ये इधर से इस तरीके से फ्लो होने लगती है। तो एक ही रिवर से जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर जो है ये फ्लो होगा तो ये क्या कहलाती है, ट्रिब्यूटरीज। ये क्या कहलाएंगी, ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। एक ही रिवर से निकलने वाली जो और नदियां होती है ना, उनको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। The river flow down and slope of mountain and erode them. They carry forward and erode material. Then they deposit their load consisting of stone, sand and silt along their course and in their valleys. It is from these deposit the plains are formed. कि किसी भी माउंटेन से, प्लेटूज से कोई रिवर फ्लो हो रहा है, सपोज अभी अपन ने ये प्लेटूज बनाया था, इस प्लेटूज से कोई रिवर अगर फ्लो हो रहा है, रिवर वाटर फ्लो हो रहा है, इस रिवर वाटर ये इतनी जब ऊंचाई से गिरेगा यहाँ पर आगे और इस तरीके से फ्लो करेगा तो यहाँ पर जो भी प्रेजेंट है, सेडिमेंट्स, सॉइल, जो भी प्रेजेंट है वो इसके साथ क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। फ्लो होकर कहीं एक जगह पर ये क्या होने लगेंगे, जमा होने लगेंगे, और इससे क्या बनता है, प्लेन्स फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, इनसे क्या फॉर्म होगा, प्लेन्स फॉर्म होंगे। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। फर्टाइल क्यों होते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली रिवर वाटर जो है वो क्या होता है, इससे क्रॉस होता रहेगा। तो यहाँ की जो सॉइल है, गीली जो मिट्टी होती है, आप देखते हो कि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी। दस these plains are very thickly populated region of the world। कि प्लेन एरिया जहाँ है, जहाँ सॉइल फर्टाइल है, वहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है पॉपुलेशन ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जब सॉइल फर्टाइल होगी तो लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इसीलिए वहाँ की सॉइल फर्टाइल होती है। Some of the largest plains made by the river are found in Asia and North America। कि कुछ प्लेन्स जो हैं वो रिवर्स के द्वारा फॉर्म होते हैं, जैसे कि एशिया के अंदर द प्लेन्स आर फाउंड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया एंड यंगेज इन चाइना। ये रिवर्स हैं जहाँ से प्लेन फॉर्म होता है इंडिया और चाइना में। प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। ह्यूमन बींग वहाँ रह सके इसके लिए ये बहुत अच्छा एरिया कहलाता है, यूजफुल एरियाज कहलाते हैं। देयर इज ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज। कि कंसंट्रेशन, लोगों की जो भीड़ होती है, पॉपुलेशन जो है वो वहाँ ज़्यादा देखी जाती है फ्लैट लैंड्स पर। क्यों, क्योंकि वहाँ पर लोग इजीली बिल्डिंग बना सकते हैं, एज वेल एज फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का काम कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल होने के कारण द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन। वहाँ जो भी क्रॉप्स ग्रो किया जाता है बहुत अच्छा ग्रो होता है। इन इंडिया टू द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है इंडिया के अंदर, वो मोस्टली ऐसा रीजन है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। ह्यूमन्स हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म इन डिफरेंट वेज। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह अलग अलग लोग रहते हैं। लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेनियस एरिया। जो माउंटेन एरियाज है वहाँ पर लोगों की लाइफ कैसी होती है, डिफिकल्ट होती है, क्योंकि वहाँ सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जा सकती। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन। प्लेन्स में क्या है, कंडीशंस बहुत अच्छी होती है। इट इज ईजी टू ग्रो क्रॉप्स। क्यों, क्योंकि यहाँ क्रॉप्स इजीली ग्रो किया जा सकता है। बिल्ड ए हाउस और ए रोड इन ए प्लेन देन ए माउंटेन। कि माउंटेन एरियाज जो होते हैं वहाँ पर हम रोड कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर का काम जो है वो नहीं कर सकते, और जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ इजीली एग्रीकल्चर भी होता है और रोड कंस्ट्रक्शंस भी होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जहाँ इंक्रीज होगा और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर जहाँ इंक्रीज होगा वहाँ क्या होगी, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो sometimes natural calamities such as earthquake, volcanic eruptions, storms and floods caused widespread destruction।
Huge loss of life and property take place. By creative awareness about such incidents, you may lower the risk. कई बार ऐसा होता है कि जो माउंटेन एरियाज हैं या प्लेन एरियाज हैं, ऐसे एरियाज में ज़्यादातर अर्थक्वेक होना मीन्स भूकंप आना, वॉल्केनिक इरप्शंस होना, स्टॉर्म्स, बाढ़ आ जाना, बहुत तेज़ बारिश होना, इसमें क्या होता है, लोग परेशान होते हैं, बहुत से लोगों की जान चली जाती है। तो ऐसे टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकें, अपने आप को बचाने के लिए। बाय क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंट्स यू मे लोअर द रिस्क। अगर हमें उसके बारे में पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, पहले से ही उसके लिए केयरफुल हो सकते हैं। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग इन हाउ मेनी वेज यू सी द लैंड एंड वाटर। हम अपने आसपास बहुत सारे लैंड देखते हैं, बहुत सारा वाटर सोर्स भी देखते हैं। क्वाइट ऑफन वी यूज द लैंड इन ए वेस्टफुल मैनर, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग हाउस ऑन ए फर्टाइल लैंड। कि बहुत सारी जमीन हम ऐसे देखते हैं जो कि क्या है, वेस्टफुल है। कैसे कि किसी फर्टाइल लैंड के ऊपर क्या बना दिया गया, कोई बिल्डिंग बना दी गई हो। वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी। कई बार हम पानी में कचरा डाल देते हैं या फिर ऐसी ज़मीन के ऊपर कचरा डालते हैं जो साफ़ होती है, फर्टाइल होती है। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन ए केयरलेस मैनर। हमें ये जो हमें गिफ्ट मिला है नेचर से, लैंड, वाटर, ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल है। तो ये हमें क्या है, गिफ्ट मिला है नेचर से, हमें इसको कंजर्व करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर आवर यूज। कि जो ज़मीन हमें मिली है वो सिर्फ हमारे यूज़ के लिए नहीं है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ ए बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल। कि हमारी जो जनरेशन है उसको आगे लोग जो हैं वो सेफली रह सके यहाँ पर, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो लैंड है, हमारे जो वाटर रिसोर्स हैं, उन्हें कंजर्व करना चाहिए। हमें कचरा नहीं डालना चाहिए हर जगह पर, हमें कचरा हमेशा डस्टबिन के अंदर ही डालना चाहिए। कोई भी वाटर सोर्स है, कोई रिवर है, उसमें हमें कोई भी किसी चीज़ का रैपर नहीं डालना चाहिए, कोई भी प्लास्टिक की जो चीज़ें होती है वो नहीं डालना चाहिए। वाटर को हमें उतना ही यूज़ करना चाहिए जितने की हमें ज़रूरत है। ज़्यादा हम यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, वाटर वेस्ट होगा, है ना। सो यहाँ देखो आपके बुक के अंदर कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं लैंडफॉर्म्स के। कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर सी बीचेस हैं, कहीं पर डेजर्ट एरिया है। ये देखो, ये आपका डेजर्ट एरिया है, ये सी एरिया है। ये आपका देखो ऐसे एरियाज है जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना। अलग अलग लैंडफॉर्म्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर नेक्स्ट पेज के ऊपर भी कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। माउंटेन एरियाज में भी लोगों ने क्या कर रखा है, अपना घर बना रखा है रहने के लिए। तो माउंटेन एरियाज में भी जो स्लोप एरिया है, ये देखो, ये वाला जो है ये कैसा है, स्लोप एरियाज है, जहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। इसके ऊपर लोग जो है अपने एनिमल्स को ग्रेज करवा रहे हैं, एनिमल्स को ग्रेजिंग का काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। अप टू 5th चैप्टर आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए क्या? 5th चैप्टर तक आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? नो मैम। नो? यस दैविक? मैम हो गया। आपका हो गया 5th चैप्टर तक? तो देखो अब इसके टिक द करेक्ट करते हैं इस चैप्टर के। द माउंटेन डिफर फ्रॉम हिल्स इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन। जो फर्स्ट हमारा टिक द करेक्ट है उसमें आएगा आपका एलिवेशन। सेकेंड, ग्लेशियर्स आर फाउंड इन। ग्लेशियर्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, इन माउंटेन्स। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन माउंटेन्स। थर्ड है,
द डेक्कन प्लेटू इज लोकेटेड इन, डेक्कन प्लेटू कहाँ पर है? इंडिया में। फोर्थ नंबर पर द रिवर यंगेज फ्लो इन, यंगेज रिवर कहाँ पर है? चाइना। फिफ्थ है आपका एन इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप, यूरोप का जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है कौन सा है? द अल्प्स। नेक्स्ट है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। द डैश इज एन अनब्रोकन फ्लैट और ए लो लेवल लैंड। प्लेन। ए प्लेन। Second, the Himalayas and the Alps are the examples of which type of mountain? Fold type of mountains. Fold type of mountains. The dash areas are rich in mineral deposit. Plateau areas. Plateau areas. The dash is a line of mountain. The Himalayas. Fifth, the dash areas are most productive for farming. Farming के लिए कौन सा एरिया प्रोडक्टिव होता है? Plains. नेक्स्ट है व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स, आपके मेजर लैंडफॉर्म्स कौन कौन से हैं? माउंटेन, प्लेटूज एंड प्लेन्स। डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेटू, प्लेटू और माउंटेन में क्या डिफरेंस है कि माउंटेन्स जो होते हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, प्लेटूज की हाइट कम होती है। प्लेटूज जो होते हैं उनका जो टॉप होता है, हाइट पीक जो होता है वो फ्लैट होता है, और माउंटेन्स जो होते हैं उनमें पीक्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, तो कौन कौन से हैं? फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन। हाउ आर माउंटेन यूजफुल टू मैन, मैंस के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए माउंटेन्स जो है वो क्यों यूजफुल है? एक तो वहाँ से रिवर्स जो हैं अलग अलग रिवर फ्लो होती हैं, दूसरा इस रिवर वाटर को इरिगेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, एंड अदर फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड होती हैं। हाउ आर प्लेन्स फॉर्म, प्लेन्स जो हैं वो कैसे फॉर्म्ड होते हैं? जो प्लेटूज होते हैं उनका जो रिवर वाटर फ्लो होकर अपने साथ क्या लेकर आता है? सेडिमेंट्स लेकर आता है, सॉइल लेकर आता है। ये जो सेडिमेंट्स एंड सॉइल्स हैं धीरे धीरे कंटिन्यूस वाटर में प्रेजेंट होने के कारण ये क्या होता है? इनसे प्लेन्स फॉर्म होने लगते हैं। ठीक है। वाई आर रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड, कि जो प्लेन है, प्लेन एरिया है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि जो प्लेन एरिया है वहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, फर्टाइल होने के कारण वहाँ एग्रीकल्चर किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है प्लेन एरिया में, जिसके कारण पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड, माउंटेन्स जो होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन कम क्यों होती है? क्योंकि जो माउंटेन एरियाज है वहाँ पर पीपल जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते। इस तरीके का जो एरिया है यहाँ पर ना तो इजीली कोई रह सकता है, ना घर बनाए जा सकते हैं, ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन कम देखी जाती है। ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है। इस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा और आपको अपनी नोटबुक जो है वो सबमिट करनी है स्कूल में।